प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक संदेशात्मक कविता भगवान के डाकिए नामक कविता की व्याख्या को करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से अर्थात महादेश अर्थात विशाल देश, महादेश का अर्थ होगा विशाल, विशाल देश से दूसरे किसी विशाल देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं अर्थात हम जो सामान्य लोग हैं, हम उनकी वाणी को, हम उनके संदेश को, उनकी चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते हैं। किंतु यहाँ पर कवि ने कहा है कि उनकी लाई गई चिट्ठियों को, संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब है यहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब हम अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं का अर्थ होता है अनुमान लगाते हैं। आंकना मतलब अनुमान लगाना, अर्थात हम केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि धरती में मीठी सुगंध होती है और वो एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है, और वो सुगंध पेड़ पौधों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा ही हवा में तैरते हुए दूसरी जगहों पर पहुंचती है। वह सौरभ, सौरभ सौरभ अर्थात सुगंध, वो जो सुगंध है हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों, पाँख अर्थात पंख पर तीरता है। जो सुगंध है वो हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरती है। कैसे तिरती है? जैसे एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं बादल पानी उठाते कहीं पर हैं और बरसते कहीं पर हैं। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से एक देश का पानी दूसरे देश में जा कर के गिरता है, उसी प्रकार से जो ये धरती जो हमें सौंधी सुगंध देती है, वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाती है। यहाँ पर कवि हमें एक बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि हम पेड़ पौधों की, पक्षी और बादल जो संदेश लेकर के आते हैं, हम उनको समझ नहीं सकते, और उनके द्वारा जो संदेश लाए जाते हैं वो पेड़ पौधे पानी पहाड़ सब अपने तरीके से कह करके सुनाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति किसी से भी भेदभाव नहीं करती, मनुष्य को भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेखक ने हमें यहीं पर यह समझाने का प्रयास किया है। प्रकृति में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन्हें देख करके हमें लगता है कि वो हमें झांक रहे हैं। वे एक देश से दूसरे देश की ओर, इस तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं तो उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, और वो बिना किसी बंधन के आज़ादी के साथ बहती रहती है और अपनी खुशबू फुलाती रहती है, फैलाती रहती हैं। और वो कभी भी ये भेदभाव नहीं करते कि ये खुशबू मेरी उस व्यक्ति गरीब के लिए है या फिर अमीर के लिए।
जिस प्रकार से प्रकृति हमें कभी भी भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार से हमें इस प्रकृति के संदेश को समझना है कि जिस प्रकार से बादल बिना किसी भेदभाव के बरसते हुए सबका कल्याण सोचते हैं, पेड़ पौधे एक शुद्ध ऑक्सीजन दे करके हमारा कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी हमेशा मनुष्य के कल्याण की भावना से जीवन जीना चाहिए। यही लेखक ने एक संदेश देने का प्रयास किया है। अब हम आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।